हाय व्यूअर्स, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेस बाय विजय सर में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, कल के वीडियो में हमने आपको बताया कि रचनाओं से संबंधित कक्षा 10 के प्रश्न जो थे, हमने आपको बताए दो प्रश्न। एक प्रश्न हमने आपको बताया कि किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना हम कैसे करते हैं और किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शी कैसे खींचते हैं और उसकी माप कैसे निकालते हैं। उसी रचना से संबंधित कुछ प्रश्न आज और लेते हैं गाइस, और देखेंगे कि आज हमारा प्रश्न क्या है। उससे पहले आप लोगों को आने वाले एग्जाम की ढेरों शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत ही अच्छा बने, आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें, हमारी यही कामना आप लोगों के साथ में है। आइए अब हम चलते हैं अपने आज के वीडियो पर। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में प्रश्न है 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। माने मतलब ये हो गया यहाँ पे कि एक रेखाखंड आपको खींचना है, एक रेखा खींचना है और उस रेखाखंड को इनके अनुसार दिए गए अनुपात में उसको विभाजित करना है, और विभाजित करने के बाद में आपको उनकी खंडों की, जो खंड आपके पास में जो आएंगे उनकी माप भी आपको बतानी है, जो कि आप अपनी स्केल की सहायता से माप सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले गाइस आपको ये काम करना है कि जो भी आपकी रेखा है उतनी लंबाई का एक रेखा आप खींच लीजिए। जैसे ये कह रहे हैं 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का, तो एक आप रेखा कुछ इस तरह से ऐसे ही आप खींच लीजिए। 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखा आप AB आप खींच लीजिए। आपने खींच लिया कितनी सेंटीमीटर का? 5.8 सेंटीमीटर का। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, क्लियर, ये दिया गया है कि 5.8 सेंटीमीटर की लंबाई की रेखा को हमें 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है। अब क्या काम करेंगे, नीचे की साइड में आप एक न्यून कोण बनाती हुई ऐसे आप रेखा खींच देंगे। कितने भी एंगल का खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे मैंने मान के चलो, हमने इसको BX माना है, AX मैंने मान लिया। मैंने AX एक न्यून कोण बनाती हुई मैंने एक रेखा खींच दिया। अब इसके बाद में काम क्या करना होता है, यही मेन काम आपका होता है जिसे आपको करना होता है। क्या करना होता है, जितने का अनुपात दिया रहे, 4:3 दिया है आपका, तो 4 और 3 को आप ऐसे जोड़ करके 7 आपका आएगा ना। आने के बाद में आपको काम ये करना है भैया यहाँ पर कि इस नीचे वाली रेखा को आपको 7 बराबर भागों में काटना है, क्योंकि अनुपातों का योगफल कितना आया है? 7 आया है। अगर यही अनुपात का योगफल 5 आता तो 5 खंड में काटते, 9 आता तो 9 खंड में काटते। जितना आएगा उतना हमें काटना है। चलिए हम इसको छोटा छोटा इस पर ऐसे से बराबर चाप लगा लेते हैं। कितने का? 7 चाप लगाएंगे इस पर, जो कि आपके बराबर होने चाहिए बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 आपके चाप लग गए। मैंने नाम इनका कर दिया A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। क्लियर हो गया? यहां तक आपने भी काम कर लिया होगा मेरे साथ में। चलिए इसके बाद में आप अपनी पटरी की सहायता से इस लास्ट वाले को भैया इस B से आप ऐसे मिला दीजिए। ये ऐसे आप मिलाएंगे। ये आपने इस B से A7 को आपने मिला दिया ना। अरे हमारा हाथ है, हिल जाता है भाई, आप लोग स्केल से मिलाइए, क्या दिक्कत है। चलिए अब इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि पहला अनुपात आपका है क्या? 4 है, 4 अनुपात है। तो आप लोग यहां पे काम ये करेंगे कि जो A4 होगा वहां से इसके सापेक्ष में, मतलब A7B के समांतर एक रेखा आपको खींच देनी है। क्लियर हुआ?
समांतर रेखा खींचना आप लोग चाहे सेट स्क्वायर से खींचो, चाहे आप अपने लंगड़ा प्रकार से खींचो, इससे कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ आपको समांतर रेखा खींचना होता है। चलिए एक आध हम आपको बता भी देते हैं कि कैसे खींचा जाता है। हम आपको बता रहे हैं लंगड़ा प्रकार से कैसे इसके समांतर हम रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये A4 है आपका, तो A4 है, यहाँ पे आप ऐसे आप अपना लंगड़ा प्रकार का ऐसे नुकीला भाग आप रख लीजिए, और रखने के बाद में यहीं पर रखिए और एक आप ऐसे एक चाप ऐसे आप लगा लीजिए। चाप लगाने के बाद में फिर A4 पर वही चाप लेकर के यहाँ से भी एक चाप ऐसे आप यहाँ पे लगा लीजिए, लगा लिया होगा। फिर इसके बाद में इतना जितना आपका ये कोण है इतना आप नाप लीजिए, और नापने के बाद में इसी में से आप ऐसे काट लीजिए। मान लो ऐसे आपने काट लिया, अब इसी के समांतर आप क्या काम करेंगे, एक रेखा इसी को मिला करके ऐसे आप खींच देंगे। खींच दिया आपने, जब आप खींच दोगे भैया तब आपका इसी के समांतर ये रेखा हो जाएगी। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अल्टर आ रहा है, थोड़ा सा और झुकाना पड़ेगा इसको, ये बता रहा हूं मैं आपको। आप अपने लंगड़ा प्रकार से जब इसको खींचोगे तो अच्छे से आपका खींचेगा। थोड़ा सा अल्टर हो गया था, ये ऐसे जाएगा, ये समांतर आपका रेखा हो गया। क्लियर है? इतना जहां पे आप इसको आपने काटा है वहां पे आप क्या काम करेंगे, वहां पर एक नाम दे देंगे। मान लो आपने C दे दिया, तो बस यही आपका AC और अनुपाते CB, यही आपका 4:3 के अनुपात में आपका कट के आ गया। रेखा को आपने खंड में कर दिया, 4:3 के अनुपात में आपने इस 5.8 सेंटीमीटर की रेखा को कर दिया, खंडित कर दिया। रह गई बात, दोनों भागों की माप लिखिए। दोनों भागों की माप आप अपने पेंसिल से पटरी से आप नाप कर लिख दीजिए, या मेरे अनुसार एक नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग आप लोग उसको नाप लीजिए। कैसे नापेंगे ये आप देखिएगा। जितना आपको अनुपात दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा बात को, जितना आपको अनुपात दिया जाए, जैसे AC अनुपाते आपका कितना आया है, CB आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AC अनुपाते CB बराबर 4:3 है। तो हमें यहाँ से AC की वैल्यू ज्ञात करनी है और CB की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करना होता, क्या काम करेंगे, पहले लिखेंगे समानुपाती योग। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप पटरी से नहीं नापेंगे तब की बात मैं बता रहा हूं, गणना द्वारा। कोई बताता नहीं है इस बात को, मैं बता रहा हूं। समानुपाती योग आप कर लेंगे पहले तो 4 और 3 को आपने जोड़ लिया, कितना आ गया, 7। अब इसलिए AC का जो मान आएगा, AC का मान हो जाएगा भैया 4/7 गुणे कितनी लंबा था, 5.8। अब इससे आप इसको काट देंगे, 7×8 कितना होता भैया आपका, 56 होता है। 7×8 56, 2 बच गया, 10 आपने बढ़ा रखा है, 20 हो गया, कितना हो जाएगा, 7×2 = 14। बस यहीं पे आप छोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप 3 कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो 4 से इसमें आप गुणा कर लीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 12 के 2 हो गया, और 4×8 = 32 और 1 = 33, 3.32 सेंटीमीटर लगभग आपका ये आएगा। लगभग मैं लिख देता हूँ, लगभग आपका AC आएगा। और इसी प्रकार से जब CB निकालोगे तो CB बराबर हो जाएगा 3:7। 3 का अनुपात था, 7 आपने लिखा, यहाँ पे आपने मार दिया 5.8। ये 3 गुणे फिर से वही आ जाएगा, यहाँ पे कितना, 0.83। 3 त्रिका आपका कितना हो जाएगा भैया, आपका 9 हो गया, 3×8 = 24 और एक कितना हो जाएगा, 25, यानी 2.56 सेंटीमीटर लगभग आपका क्या आ जाएगा, ये CB की वैल्यू आपकी आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा। आप चाहे नाप कर देख लीजिए, और चाहे इनको जब कैलकुलेट करेंगे आप यहाँ पे, तो ये 5.8 ही सेंटीमीटर आपको देंगे। ये जो 2 वाला जो आपका मैटर जो आता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेते हैं इसमें, ठीक है ना। ये लगभग मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ये तरीका होता है। ओके गाइस, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको। ओके चलिए गाइस, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या लेंगे, कल हमने आपको बताया, इसके अगले वाली वीडियो में, मतलब कल का मतलब अगले वाली वीडियो में हमने आपको ये बताया कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कैसे स्पर्श रेखा युग्म खींचा जाता है। क्या मैंने बताया कल, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने जैसे एक वृत्त लिया, बाहर कोई बिंदु है, अब इस बिंदु से इस पर कैसे स्पर्श खींचते हैं, ये कल मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे कैसे करते हैं। अर्धक करते हैं, अर्धक करने के बाद में इसको केंद्र मानते हैं, एक रेखा की एक वृत्त बनाते हैं, जहां काटते हैं वहां पर मिला देते हैं। आज आपको ये देखना है इस क्वेश्चन में कि ये बाहर कहीं पर भी कोई बिंदु आपका
त्रिज्या यानी दूरी के रूप में नहीं दिया है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा है कि किसी वृत्त के बाहर में आपका कहीं कोई बिंदु है, ऐसा नहीं कह रहा। ये कहा जा रहा है कि आप लोग 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो और रचना के पद भी आपको लिखना है। ये बड़ा टेढ़ा होता है। कैसे टेढ़ा होता है मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये नहीं दिया गया, आपको सिर्फ ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रहे हैं। अब इस पर ऐसी 2 स्पर्शी आपको ऐसे खींचना कि इनके बीच में ये जाकर के कितने अंश का कोण बने, 60 अंश का होता है। इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड। बड़ा ही टेढ़ा क्वेश्चन होता है। लगाने के लिए मैं आपको नियम बता रहा हूं, उसको आप लोग फॉलो करेंगे तभी आप इसे हल कर पाएंगे, लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। आइए चलिए मेरे साथ में कीजिए। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? इस पर ऐसी 2 स्पर्शी खींचना है, जैसे ये खींचा गया है, खींचना है, लेकिन शर्त है कि इसके बीच में कितने अंश का कोण बनना चाहिए, 60 अंश का कोण बनना चाहिए। ये दूरी अगर आपको दी गई होती यहाँ पे तो आप क्या काम करते, इसको ऐसे आप मिलाते, अर्धक करते, अर्धक करने के बाद में एक वृत्त आप खींचते, जहां काटते वहीं से इसे आप मिला देते, इसको काम ओके था। लेकिन ऐसा आपका क्वेश्चन नहीं है। आइए मैं इसको आपको बता रहा हूं और इसे आप लोग इत्मीनान से देखिए और मेरे साथ में काम करना शुरू कर दीजिए। बड़ा टेढ़ा है, याद रखिएगा। चलिए आपको सर्वप्रथम ये काम करना है भैया यहाँ पे कि पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आप वृत्त ऐसे आप खींच लीजिए। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आपने खींच लिया। कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। ये किसका केंद्र हो गया? मान लो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या आपने ऐसे खींचा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आपने खींचा, ओटी एक वृत्त आपने खींच लिया। अब यहीं से काम आपका स्टार्ट हो गया। कितना कोण आना चाहिए स्पर्श रेखाओं के बीच में? 60 अंश। इस 60 अंश को आप 180 में से पहले आप घटा दीजिए, कितना बचा? 120। अब इस 120 अंश पर के बराबर में इसके केंद्र पर आप 120 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे जो कि आपकी क्या होगी? वो भी त्रिज्या ही होगी। कैसे? ऐसे यहां नुकीला भाग रखेंगे, नुकीला भाग रख करके एक अर्धवृत्त ऐसे बनाएंगे, एक चाप यहां लगाएंगे, एक चाप यहां लगाएंगे। अब ये दोनों चाप जहां यहां पे काटेंगे तो ये 60 अंश का बना और ये कितने अंश का बना? 120 अंश का। इसको ऐसे आप मिला करके आगे की साइड में बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया। अब ये बढ़ाने के बाद में एक काम आप समझ में गए कि नहीं समझ गए? जैसे दोनों स्पर्श रेखाओं, ये स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 60 अंश। इस 60 अंश को 180 में से आप क्या करते हैं? घटा देंगे। बचा कितना? 120। इसके केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएंगे? 120 अंश का कोण बनाएंगे। ये आपका कोण बन गया 120 अंश का। ये कितनी सेंटीमीटर थी? 5। ये भी कितनी आ गई? 5 आ गई। क्लियर हुआ? एक रेखा आप पहले खींचेंगे, 120 अंश का कोण आप इस तरह से आप बनाएंगे। बनाने के बाद में ये जो बिंदु आपका T आ रहा है और जो बिंदु आपका S आ रहा है, इन्हीं दोनों बिंदुओं पर हम 90-90 अंश का कोण बनाती हुई एक एक रेखा खींचेंगे। आइए कैसे? ऐसे आपने अर्धवृत्त बनाया, एक यहाँ पे आपने 60 अंश का मारा, यहाँ पे मार दिया 120 अंश का, यहाँ बीच में मारेंगे और इसको ऐसे काट देंगे। जहाँ से ये मिलेगा इसी को ऐसे हम क्या करेंगे भैया? मिला देंगे पटरी की सहायता से। इसको हम मिला करके ऐसे बढ़ाएंगे। कहाँ तक बढ़ाना है? कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक जाए कोई दिक्कत नहीं है। यही काम यहाँ भी आपको ऐसे करना है कि एक 90 अंश का बनाने के लिए आप एक काम करेंगे, 60 फिर 120 फिर यहाँ बनाएंगे और फिर ऐसे, फिर इसको हम ऐसे आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। इसे हम आगे की साइड बढ़ा देंगे, इसको भी थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे। आपने कितने कितने अंश के बनाए? 90 अंश के। यहाँ कितने अंश का बनाया? 60 अंश 120 अंश का। अब ये दोनों जिस बिंदु पर काट रही हैं, मान लो P बिंदु पर काट रही हैं, यही आपका बिंदु P एक ऐसा बिंदु है जहां से इस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण बनेगा भैया, वो 60 अंश बनेगा। आप बना के नाप के आप देख लीजिएगा। इट इज माई चैलेंज। ये 60 डिग्री ही बनेगा, ये आप जान लीजिए। काम क्या करना है? केंद्र पर जितना कोण यहां पर दिया रहे उसे आप 180 में से पहले घटा दिया करो। इसके बाद में 120 अंश का कोण बनाया, रेखा खींचा, 90 यहां बनाया, 90 यहां बनाया, दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिल गई। अब पटरी की सहायता से इसे आप नाप लीजिएगा कि PT का मान कितना आया। जो PT का मान आएगा वही आपका PS का भी मान आएगा। ओके गाइस, क्लियर? थैंक यू। इसे आप बना लीजिए।